Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject GK. आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में GK सब्जेक्ट का असाइनमेंट कराने जा रही हूँ। ये GK सब्जेक्ट में हम इसके देखेंगे क्वेश्चन वन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर विच द मेंटेन ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ। तो देखो ए है, यहाँ जो ए चौरस बना हुआ है यानी कि उसमें से हमको जो सही आंसर है वो एक क्वेश्चन में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें से ही हमको आंसर नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है नाम, यहाँ पे देखो कॉटन लिखा है, पेपर, स्टील, स्टील के बाद है एल्यूमिनियम, फिर है लेदर, कोका, वुड, रबर, प्लास्टिक और ग्लास। तो ये जो नाम है वो हमको यहाँ सही क्वेश्चन में हमको उसका यानी आंसर वो लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम 1 नंबर देखेंगे। 1 नंबर है देखो, वाटर बॉटल आर मेड ऑफ। वाटर बॉटल आर मेड ऑफ, तो प्लास्टिक, जो वाटर बॉटल होती है वो किससे बनती है? प्लास्टिक की बनती है, प्लास्टिक से बनती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 1 नंबर में आंसर क्या लिखेंगे? प्लास्टिक। अब 2 नंबर देखते हैं। बर्ड्स आर मेड ऑफ। बर्ड्स आर मेड ऑफ, तो जो बर्ड होती है वो किससे बनती है? वुड यानी लकड़ी। तो बर्ड होती है वो वुड से बनती है, तो हमको आंसर में क्या लिखना है? वुड लिखना है। क्या लिखना है? वुड। अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में देखो, बुक्स आर मेड ऑफ। बुक्स आर मेड ऑफ, तो जो बुक्स होती है वो किससे बनती है? पेपर से। किससे बनती है? देखो वापस से देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। बुक्स आर मेड ऑफ, तो बुक्स किससे बनती है? पेपर से। तो हमको 3 नंबर में क्या लिखना है? पेपर। क्या लिखेंगे? पेपर लिखेंगे, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखो, शूज़ आर मेड ऑफ। जो शूज़ रहते हैं वो किससे बनते हैं? लेदर। तो शूज़ आर लेदर ऑफ, अरे सॉरी, मेड ऑफ लेदर। तो आंसर हमको यहाँ पे क्या लिखना है? लेदर लिखना है। अब 5 नंबर, चॉकलेट्स आर मेड ऑफ। चॉकलेट्स आर मेड ऑफ, तो आंसर आता है कोका। चॉकलेट किससे बनती है? कोका से। तो हमको यहाँ पे आंसर कोका लिखना है। अब 6 नंबर में देखते हैं। एरोप्लेन आर मेड ऑफ। एरोप्लेन आर मेड ऑफ, तो एल्यूमिनियम। क्या आएगा? एल्यूमिनियम। जो एरोप्लेन रहता है वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम से बनता है। अब 7 नंबर देखते हैं। बलून्स आर मेड ऑफ। बलून्स आर मेड ऑफ, तो जो बलून रहता है वो किससे बनता है? रबर। तो हमको आंसर में रबर लिखना है। क्या लिखेंगे? रबर लिखेंगे। अब 8 नंबर। 8 नंबर में है क्लोथ्स आर मेड ऑफ। क्लोथ्स आर मेड ऑफ, तो आएगा आंसर कॉटन। तो कपड़े किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं। मिरर इज मेड ऑफ। मिरर इज मेड ऑफ, जो आईना रहता है वो किससे बनता है? ग्लास। तो यहाँ पे हमको ग्लास लिखना है, यानी कांच का रहता है ना। आईना कैसे बनता है? ग्लास से बनता है, यानी कांच का रहता है, ठीक है। अब 10 नंबर देखते हैं। मशीन्स आर मेड ऑफ। मशीन्स आर मेड ऑफ, जो मशीन रहते हैं वो किससे बनते हैं? स्टील। मशीन किससे बनते हैं? स्टील से बनते हैं, तो हमको यहाँ पे स्टील लिखना है। तो इस तरह से तुमको ये बॉक्स है, वो बॉक्स में से जो सही आंसर है वो ढूंढ के हमको जो सही जो क्वेश्चन है वो सही आंसर उसमें लिखना है। जैसे मैं वापस से बता रही हूँ कि 1 नंबर का आंसर आता है प्लास्टिक, 2 नंबर का आंसर आता है वुड, 3 नंबर का आंसर आता है पेपर, 4 नंबर का आंसर आता है लेदर,
4 नंबर का आंसर मैंने लेदर बताया। अब 5 नंबर का आंसर आता है कोका। 6 नंबर का आंसर आता है एल्यूमिनियम। 7 नंबर का आंसर आता है रबर। 8 नंबर का आंसर आता है कॉटन। 9 नंबर का आंसर आता है ग्लास और 10 नंबर का आंसर आता है स्टील। ठीक है, तो इस तरह से तुमको एक क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो आंसर लिखना है। अब हम आगे का देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नीचे का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड, फॉर्म द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट इन द ब्लैंक। देखो हमको क्या करना है, ये ऑपोजिट वर्ड्स है तो ऑपोजिट वर्ड्स में जो सही आंसर आता है वो हमको ये लिखना है। ठीक है, तो हम 1 नंबर का ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं, हाई। 1 नंबर का ऑपोजिट क्या है, हाई। तो हाई को हाई लिखा है तो हाई को ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, लो। हाई का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, लो, तो हमको यहाँ पे लो लिखना है। अब 2 नंबर में देखो एम्प्टी क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि 1 नंबर का ऑपोजिट हाई है, तो हाई है, अब हमको ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। हाई का ऑपोजिट वर्ड्स लो होता है, हाई का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, लो। वैसे हम देखते हैं 2 नंबर में है एम्प्टी, क्या है, एम्प्टी। अब एम्प्टी का ऑपोजिट वर्ड्स होता है फुल। एम्प्टी का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, फुल। अब 3 नंबर में देखो स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, बिग। स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, बिग। अब 4 नंबर देखो नैरो का ऑपोजिट वर्ड्स होता है ब्रॉड। नैरो का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, ब्रॉड। अब 5 नंबर में देखो स्वीट का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, बिटर। स्वीट का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, बिटर। अब 6 नंबर देखो पुर का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, रिच। पुर का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, रिच। अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर में है ईयरली। ईयरली का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, लेट। ईयरली का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, लेट। अब 8 नंबर डे का ऑपोजिट वर्ड्स होता है नाइट। डे का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, नाइट। अब 9 नंबर देखो इन्नी, ए है एनमी, क्या लिखा है, एनमी। तो एनमी का ऑपोजिट होता है फ्रेंड, क्या होता है, फ्रेंड। अब 10 नंबर बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर। तो बिफोर का ऑपोजिट वर्ड्स होता है आफ्टर। बिफोर का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है, आफ्टर। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, हाई का ऑपोजिट वर्ड्स होता है लो। एम्प्टी का ऑपोजिट वर्ड्स होता है फुल। स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड्स होता है बिग। नैरो का ऑपोजिट वर्ड्स होता है ब्रॉड। स्वीट का ऑपोजिट वर्ड्स होता है बिटर। पुअर का ऑपोजिट वर्ड्स होता है रिच। ईयरली का ऑपोजिट वर्ड्स होता है लेट। डे का ऑपोजिट वर्ड्स होता है नाइट। इनेमी का ऑपोजिट वर्ड्स होता है फ्रेंड। और बिफोर का ऑपोजिट वर्ड्स होता है आफ्टर। तो ये भी तुमको यानी नोटबुक में 1 टाइम लिख के याद करना है और समझना है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, राइट द वर्ड्स ऑफ सिमिलेटेड इन द ब्लैंक्स, फॉर्म द बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, ये काउंट्स में यहाँ ब्रैकेट्स में जो नाम दिए गए हैं उसमें से जो सही नाम है वो हमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे कि ये कॉल, अ स्टोन, अ लैम्प, अ फॉक्स, ग्रास, अ फेदर, स्नाउट, एन एलिफेंट, अ पिकॉक और अ लार्क। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 नंबर। ये जो ब्रैकेट्स है उसमें से जो सही आंसर है वो हमको सही ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। तो 1 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, अस इन
लोकेशन अस खाली जगह, तो आंसर आता है अ लैम्प। ए रहा देखो अ लैम्प, तो ए वाला आंसर हमको अ लैम्प में लिखना है। अब 2 नंबर की ब्लैंक से अस ग्रीन अस ग्रास, तो ग्रास कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, तो हमको ग्रास लिखना है। ये रहा देखो लिखा हुआ ग्रास, तो ये वाला हमको यहाँ पे लिखना है ग्रास। अब 3 नंबर, अस लाइट अस अ फेदर, तो फेदर कैसे होते हैं? लाइट कलर के, तो हमको यहाँ फेदर्स लिखना है। ये फेदर भी यहाँ पे देखो ये रहा अ फेदर, तो हमको यहाँ पे लिखना है अ फेदर। अब 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर की ब्लैंक से अस ब्लैक अस कॉल, अस ब्लैक अस कॉल, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? कॉल लिखना है, कॉल। 5 नंबर, अस वाइट अस नाउ, अस वाइट अस नाउ, तो हमको आंसर में क्या लिखना है? स्नाउ लिखना है। क्या लिखना है? स्नाउ। अब देखते हैं 6 नंबर की ब्लैंक्स। 6 नंबर की ब्लैंक से अस हार्ड अस अ स्टोन, अस हार्ड अस अ स्टोन, तो आंसर आएगा अ स्टोन। ठीक है। 7 नंबर, अस प्राउड अस अ पिकॉक, अस प्राउड अस पिकॉक, तो हमको यहाँ 7 नंबर में पिकॉक और पिकॉक लिखना है ब्लैंक्स में आंसर। 8 नंबर, अस किंग अ कनिंग अस अ फॉक्स, अ कनिंग अस अ फॉक्स, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे अ फॉक्स। क्या लिखेंगे? अ फॉक्स। 9 नंबर देखो, अस ग्रे अस अ लार्क, अस ग्रे अस अ लार्क, तो यहाँ आंसर आएगा अ लार्क। अब 10 नंबर देखते हैं, अस बिग अस एन एलिफेंट, अस बिग अस एन एलिफेंट, यानी एलिफेंट बड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्रैकेट्स ऊपर मैंने बताया उसमें से सही आंसर देख के तुमको ब्लैंक्स में लिखना था। जैसे मैं वापस से बता रही हूँ, 1 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अ लैम्प। 1 नंबर के ब्लैंक्स का क्या आंसर आता है? अ लैम्प। 2 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है ग्रास। 3 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अ फेदर्स। 4 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है कॉल। 5 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है स्नाउ। 6 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अ स्टोन। 7 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आता है अ पिकॉक। 8 नंबर देखो अ कनिंग अस, तो यानी 8 नंबर का आंसर आता है अ फॉक्स। 9 नंबर का आंसर आता है अ लार्क और 10 नंबर का आंसर आता है एन एलिफेंट। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी ये ब्लैंक्स में आंसर लिखना है, जो सही आंसर है वो। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे जो रॉन्ग वर्ड्स है, यहाँ पे देखो क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो रॉन्ग वर्ड्स है उसके ऊपर हमको क्या करना है? क्रॉस करना है। क्या बनाना है? क्रॉस करना है। ठीक है, तो हम 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में देखो, तो 1 नंबर में है देखो, द सनराइज इन द वेस्ट की ईस्ट, तो द सनराइज इन द वेस्ट आएगा कि ईस्ट आएगा? ये दोनों में से कौन सा राइट है? ईस्ट। तो हमको वेस्ट के ऊपर क्या करना है? क्रॉस बनाना है। वेस्ट के ऊपर क्या करेंगे? क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखो, द मून की सन गिवन अस हार्ट एंड लाइट। वापस से, द मून की सन गिव्स अस हार्ट एंड लाइट। तो यहाँ पे देखो मून और सन है, तो इसमें दोनों में से कौन सा आंसर आएगा? सन आएगा। तो हमको मून के ऊपर क्या करना है? क्रॉस करना है। मून के ऊपर क्या करेंगे? क्रॉस बनाएंगे।
तो आंसर आता है द सन गिव्स अस हॉट एंड लाइट। अब 3 नंबर में देखो, द मून राइज एट नाइट की डे, द मून राइज एट नाइट की डे, ये नाइट की डे में कौन सा सही आंसर आएगा? नाइट। ये दोनों में से आंसर कौन सा सही आएगा? नाइट आएगा। तो हमको ये जो डे लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रॉस। तो आंसर बनेगा द मून राइज एट नाइट। तो जो मून होता है वो कब दिखता है? नाइट में दिखता है। तो आंसर आएगा नाइट। अब 4 नंबर देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द मून की सन। देखो इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन वापस से देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द मून की सन। ये दोनों में से आंसर कौन सा आएगा? सन आएगा। तो हमको मून के ऊपर क्या करना है? क्रॉस बनाना है। मून के ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस। तो आंसर बनता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है। अब 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर का है क्वेश्चन, वी कैन कि कैन नॉट काउंट द स्टार्स। तो वी कैन कि कैन नॉट, ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है? कैन नॉट। तो हमको कैन के ऊपर क्या करना है? क्रॉस बनाना है। कैन के ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस। तो पूरा क्वेश्चन बनता है वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स। ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन, सम स्टार्स आर बिगर देन द सन की अर्थ। सम स्टार्स आर बिगर देन द सन की अर्थ। तो ये दोनों में से बिगर यानी बड़ा कौन है? सन की अर्थ। तो सन। तो हमको अर्थ के ऊपर क्या करना है? क्रॉस बनाना है। अर्थ के ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस। ठीक है। तो पूरी ब्लैंक्स बनती है सम स्टार्स आर बिगर देन द सन। तो इस तरह से यहाँ पे वापस से बता रही हूँ कि क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो रॉन्ग वर्ड्स है उसके ऊपर हमको क्या करना है? क्रॉस बनाना है। तो वापस से बता रही हूँ, पूरा 1 नंबर का सेंटेंस बनेगा, द सनराइज इन द ईस्ट। द सनराइज इन द ईस्ट। 2 नंबर, द सन गिव्स अस हार्ट एंड लाइट। द सन गिव्स अस डेट एंड लाइट। 3 नंबर में देखो, द मून राइज एट नाइट। द मून राइज एट नाइट। 4 नंबर, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. 5 number, we cannot count the stars. We cannot count the stars. 6 number, some stars are bigger than the sun. Some stars are bigger than the sun. ठीक है। तो इस तरह से जो गलत क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस है उसके ऊपर हमको क्या करना है? क्रॉस बनाने का है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना है। और जैसे मैंने आगे तुमको समझाया, देखो इसमें भी तुमको ये जो सही ये ब्रैकेट से उसमें सही आंसर है वो तुमको ये ब्लैंक्स में लिखने का था। वो भी मैंने जैसे बताया है वैसे तुमको करना है। ठीक है। जैसे वापस से बता रही हूँ, 1 नंबर का आंसर आता है अ लैम्प। 2 नंबर का आंसर आता है ग्रास। 3 नंबर का आंसर आता है अ फेदर। 4 नंबर का आंसर आता है अ कॉल। 5 नंबर का आंसर आता है स्नाव। 6 नंबर का आंसर आता है अ स्टोन। 7 नंबर का आंसर आता है अ पिकॉक। 8 नंबर का आंसर आता है अ फॉक्स। 9 नंबर का आंसर आता है अ लार्क।
10 नंबर का आंसर आता है एन एलिफेंट। तो इस तरह से जो सही आंसर है वो लिखना है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि जो गलत वर्ड है वहाँ पे क्रॉस बनाना है। तो इसमें से तुमको तैयारी करनी है और पेपर का आंसर भी इसमें से लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।